आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए बच्चे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, ठीक। और वर्क एनर्जी थ्योरम के सहारे हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स का वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखेंगे, ठीक। आ जाते हम क्लास में बच्चे। और आप मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक। इसका इनिशियल स्पीड है u। क्या हमने कहा भाई, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m और उसका इनिशियल स्पीड है u। इस ऑब्जेक्ट पर मान लो कि फोर्स लग रहा है F1 और F2। कई फोर्स लग सकते हैं, सिंगल फोर्स लग सकता है, एक से ज़्यादा फोर्स लग सकता है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u और उस पर फोर्स लग रहा है F1 F2। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा है बच्चे और उसका वेलोसिटी हो गया मान लो v। क्या हो गया, क्या वेलोसिटी v, ठीक। तब आपसे पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होगा। ध्यान से देखना, यहां पर गिवन क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट का मास और इनिशियल वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट का मास और फाइनल वेलोसिटी। तो आप वर्क निकालने के लिए डायरेक्ट लिखिएगा वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2। सब फोर्स मिलके जितना वर्क करेगा उस वर्क को अगर आप ऐड करोगे तो आप लिखोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क डन पता करिए और आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप क्या करना, वर्क निकालने के लिए उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल देना। आपके पास काइनेटिक एनर्जी का इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, तब आप लिखना वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्सेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। हम क्या लिख रहे हैं बच्चे, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। मतलब क्या है कि वर्क निकालने का एक तरीका हम और सीख रहे हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी चाहिए। ना ही हमको फोर्स चाहिए, ना ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए और ना ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल चाहिए। सिर्फ हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी रहेगा तो भी हम वर्क निकाल देंगे। उस ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स लग रहा होगा, जितना भी वर्क कर रहा होगा, हम वो वर्क निकाल पाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके, ठीक। तो इसी थ्योरम का नाम है बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लिखना वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बढ़े आगे, देखिए एक छोटा सा प्रूफ है। हमने तो डायरेक्ट कहा आपसे कि अगर आपको वर्क निकालना है तो आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल दीजिएगा तो वर्क निकल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा प्रूफ है, आप वो भी देख लीजिए। प्रूफ क्या है इसका, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी है u, इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगा F और इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि ये फोर्स कितना वर्क किया है, तो आप लिखना इसे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसा लिख सकते हैं आप ध्यान से देखोगे तो आप एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हैं v dv बाई dx, ऐसा लिख पाएंगे आप। अब dx को इधर कर दीजिए, आप लिखेंगे f dx इज इक्वल टू एम वी dv। अब जरा इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी क्या है u
और फाइनल वेलोसिटी है v। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, देखो F इंटू डी एक्स क्या होता है, वर्क, इसको हम लिख दे रहे हैं वर्क। और जरा आप इसको इंटीग्रेट करके अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, m v पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 इंटीग्रेशन है बाय 1 प्लस 1। लिमिट लगा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। आप लिखोगे वर्क इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2। ठीक, आप जरा लिमिट डाल दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो वर्क इज इक्वल टू आप लिखोगे m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2। ध्यान से देखोगे तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और यह है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप वर्क को लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका। ठीक, आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल दीजिए तो उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है उसका वर्क अपने आप निकल जाएगा। ठीक ना। एक छोटा सा तरीका और है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर आप इसमें दोनों तरफ हाफ m मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ हम हाफ m मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, क्या हो जाएगा 2as इंटू हाफ m, तो हाफ से हाफ गया, बचा क्या, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, इसी को हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये है वर्क। ठीक, यहां से भी आप लिख सकते हो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ये छोटा सा प्रूफ है वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक, समझे बच्चे। मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो आप वर्क निकालने के लिए लिखना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखोगे आप, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप लिखिएगा वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसी थ्योरम का नाम वर्क एनर्जी थ्योरम है। देखने सुनने में आसान है और एक्चुअल में भी आसान ही है ये। इस पर जो क्वेश्चंस आएंगे बहुत आसान आसान क्वेश्चन होंगे। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा मकसद क्या होगा, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाह रहे हैं मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालने का प्रयास करेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल पाएंगे तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम आसानी से लगा देंगे कहीं पर भी। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चे। पहला क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ गिवन है, लिखा है v इज इक्वल टू a रूट एक्स। ठीक, और कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू d। क्या रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली x इज इक्वल टू 0 पर है और ये मूव करके x इज इक्वल टू d तक आया है। यहां पर फोर्स वगैरह लगा है, कौन सा फोर्स लगा है पता नहीं। हमसे पूछा है कि जो भी फोर्स लगा है वो फोर्स कितना वर्क किया है, आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ। ठीक, आप देखना ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0।
ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू डी, ठीक ना। हम कुछ भी करके x इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का स्पीड पता करेंगे और x इज इक्वल टू डी पर ऑब्जेक्ट का स्पीड पता करेंगे। इनिशियल और फाइनल स्पीड जैसे ही मिला हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेशन गिवन है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ, और रिलेशन क्या है बच्चे, v इज इक्वल टू a रूट एक्स, ठीक। x के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रहा है क्वेश्चन में गिवन है। जैसे ही हम इस फॉर्मूले में x इक्वल टू 0 डालेंगे बच्चे तो क्या निकल के आएगा, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही हम x इक्वल टू d डालेंगे क्या निकल के आएगा, ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी। तो पहले निकाल लीजिए इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लिख रहे हैं a, x के जगह पर 0, तो 0 का रूट 0 ही है, ये हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी निकल के कितना आया बच्चे, 0। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम डाल रहे हैं x का वैल्यू d। आप लिखोगे v इज इक्वल टू a रूट d, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया क्या, a रूट d। अब वर्क निकालने के लिए हम सिंपली लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ध्यान से देखोगे फाइनल वेलोसिटी कितना है, a रूट डी, लिख रहे हैं a रूट डी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो आप लिखोगे हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, तो बचा क्या, हाफ m a स्क्वायर रूट डी का स्क्वायर d, और ये तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, तो वर्क निकल के आया हाफ m a स्क्वायर d। समझे क्या क्या बच्चे, हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता चल गया। हम नॉर्मली वर्क के लिए लिखे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को समझिएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था कि वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन क्या है, आप देखे थे v इक्वल टू a रूट एक्स था, ठीक ना। ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल इंफॉर्मेशन था वो लिखा था कि इनिशियली वो x इक्वल टू 0 पर है और फाइनली x इक्वल टू d पर है, और वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन गिवन था। हमने उस रिलेशन में x का इनिशियल कोऑर्डिनेट डाला था 0, तो निकला इनिशियल वेलोसिटी, और x का फाइनल कोऑर्डिनेट डाला d, तो निकला फाइनल वेलोसिटी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किया। आज का जो क्वेश्चन है बच्चे, फिर से वेलोसिटी और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन गिवन है, और क्वेश्चन में लिखा है कि ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक गया है, ठीक। मतलब ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 0। जैसे ही आप इस वेलोसिटी वाले रिलेशन में, वेलोसिटी वाले इक्वेशन में x के जगह पर 0 डालेंगे तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, और जैसे ही आप x इक्वल टू 2 डालोगे ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा। और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता चला तो आप लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझे, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल एक पैटर्न का है ये दोनों, ठीक। क्वेश्चन क्या है आप एक बार रीड करिए। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0.5 किलोग्राम और मूव कर रहा है, वेलोसिटी और डिस्टेंस में साफ साफ रिलेशन गिवन है, पूछा है वर्क। तो आप लिखिए इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 3, x के जगह पर 0 डाल दे रहे हैं हम, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4, यहां से निकला इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 4, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक बच्चे। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इस इक्वेशन में x के जगह पर आप 2 डाल दीजिए। जैसे ही आप 2 डालोगे
तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4। आप ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4, ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। समझे इस चीज को आप? अब फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हम निकालेंगे वर्क। तो वर्क लिखना आप, जितना भी फोर्स लग रहा होगा सभी के कारण वर्क निकल जाएगा और आप लिखोगे हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। मास का वैल्यू दिया है 1/2 किलोग्राम, तो डाल दे रहे हैं मास के जगह पर हम 1/2 डाल दे रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया है 16 मीटर पर सेकेंड, तो 16 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू मास का वैल्यू 1/2, इनिशियल वेलोसिटी है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा 1/4, 2 इंटू 2 4, 16 इंटू 16, ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में। यहां पर माइनस 1/4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 ये भी कैंसिल हुआ, तो बचा क्या 64 माइनस 4, सॉल्व हो क्या आया 60 जूल। समझे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी और डिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन गिवन है और ऑब्जेक्ट का इनिशियल कोऑर्डिनेट डिस्टेंस के ही टर्म में दिया है, इनिशियल कंडीशन डिस्टेंस के ही टर्म में दिया है। तो डायरेक्ट हम x का वैल्यू डाल रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ठीक, और इनिशियल फाइनल निकला तो काइनेटिक एनर्जी निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। अगला क्वेश्चन जरा आप रीड करेंगे। क्या अगला क्वेश्चन बच्चे? फिर है कोई ऑब्जेक्ट है 500 ग्राम का, ठीक, उसका वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन गिवन है। फिर इनिशियल पोजीशन दिया है x इक्वल टू 0 और फाइनल पोजीशन दिया है x इक्वल टू 4। आपसे पूछा है कि जब इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो आप बताइए कि ऑब्जेक्ट पर वर्क कितना हुआ होगा, जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना वर्क कर रहा होगा। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक, तो आप यहां पर डालिएगा x इक्वल टू 0 और इनिशियल वेलोसिटी निकालिएगा, x इक्वल टू डालिएगा 4, फाइनल वेलोसिटी निकालिएगा। फिर आपको वर्क निकालने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर देना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे है, इसलिए हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं। ठीक, देखते हैं एक क्वेश्चन और है हमारे पास ऐसा, ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन एकदम पहले क्वेश्चन के जैसा है। इसमें भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच रिलेशन गिवन है और डिस्टेंस का इनिशियल वैल्यू दिया है, x का इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, x का इनिशियल कोऑर्डिनेट फाइनल कोऑर्डिनेट d। आपसे पूछा है वर्क, फिर आप क्या करेंगे x इक्वल टू 0 डाल के इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, x इक्वल टू d डाल के फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आप वर्क कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, आप ये क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं बनेगा आप कमेंट करिएगा, फिर से हम इसको करके दिखाएंगे। ठीक, देखना अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अभी तक आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन गिवन था और डिस्टेंस का इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता था। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल लेते थे और काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालते थे, लेकिन आज क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है बच्चे? तो आप रीड करो अगर क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में लिखा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 किलोग्राम का, उस पर कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक, फोर्स लगने के कारण ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया है और उसके पोजीशन और टाइम में रिलेशन गिवन है। क्या लिखा है बच्चे? x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5, ये पोजीशन और टाइम का रिलेशन है। ऑब्जेक्ट मूव किया है 0 से 5 सेकेंड तक। कह रहा है कि व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। मतलब कहां से कहां तक वर्क निकालना है हमको? t इक्वल टू 0 से
t इक्वल टू 5 सेकेंड तक में जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है वो फोर्स कितना वर्क किया है ये पता करना है। ठीक, तो देखो हमारा इनिशियल इंफॉर्मेशन टाइम के टर्म में है बच्चे, टी इनिशियल है 0 और टी फाइनल है 5 सेकेंड। ठीक, एक बात बताओ, अगर हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन या फाइनल इंफॉर्मेशन टाइम के टर्म में है और हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहें तो हमको t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी पता करना होगा और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर भी वेलोसिटी पता करना पड़ेगा। ठीक, मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी तरह से वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एक बार वेलोसिटी टाइम में रिलेशन आ जाएगा तो हम t इक्वल टू 0 डाल के t इक्वल टू 0 पर का वेलोसिटी निकाल पाएंगे और t इक्वल टू 5 सेकेंड डाल के फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है बच्चे, पोजीशन और टाइम का। पोजीशन से स्पीड निकालना या वेलोसिटी निकालना आप सीख चुके हैं। अगर आप पोजीशन को टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी निकलेगा। एक बार हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं फिर आगे की बातें करते हैं। ठीक, देखिए x इक्वल टू है 3t स्क्वायर प्लस 5। हम जरा वेलोसिटी निकालते हैं बच्चे और वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx बाय dt। लिखेंगे क्या, 3t स्क्वायर का पावर सामने आ जाएगा बच्चे और t टू द पावर 2 - 1 प्लस 5 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आप क्या लिखोगे, 2 × 3 6 और t टू द पावर 2 - 1 1, तो वेलोसिटी आ गया 6t के इक्वल। ठीक, अब क्या है, वेलोसिटी और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन हमको पता चल चुका है। अब हम इसमें जब डालेंगे t इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी आएगा हमारे पास और जैसे ही डाल देंगे t इक्वल टू 5 तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। चलिए निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 डाल रहे हैं तो 6 × 0 डालेंगे बच्चे, आ जाएगा 0। और फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 5 तो 6 × 5 30 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है वर्क, तो वर्क लिखेंगे हम क्या, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप लिखोगे हाफ, मास का वैल्यू दिया है 2 किलोग्राम और फाइनल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 30, तो 30 का स्क्वायर माइनस हाफ, मास है 2 किलोग्राम और इनिशियल वेलोसिटी निकाल चुके हैं हम 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक, 2 से 2 गया बच्चे, 30 का स्क्वायर 900, ये पूरा पार्ट तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि कोई नंबर है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो क्या हो गया 0, तो वर्क कितना आ गया 900 जूल। समझे? देखिए क्वेश्चन बनाने के तरीके को समझिएगा। हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है पहले हम उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचेंगे। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वर्क निकालने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन में क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पर एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है। फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है बच्चे। लिखा है F इज इक्वल टू 6T, यही लिखा है ना। ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम। हमसे पूछा गया है कि पहले 1 सेकेंड में ये जो फोर्स है ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क करेगा। ठीक, पहले 1 सेकेंड में ये जो फोर्स है ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क करेगा। समझे? तो ध्यान से देखना। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर से हमको इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखिए। हमको इनिशियल इंफॉर्मेशन है टाइम के टर्म में, लिखा है पहले 1 सेकेंड में। ठीक ना, मतलब इनिशियल टाइम क्या है हमारा
0। और फाइनल टाइम क्या है बच्चे? 1 सेकेंड। ठीक, मतलब क्या है? फिर से हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन रहे जिसमें वेलोसिटी और टाइम हो, ताकि हम t इक्वल टू उसमें 0 डालेंगे ताकि इनिशियल वेलोसिटी निकलेगा, और t इक्वल टू क्या डाल देंगे बच्चे? 1 सेकेंड, जिससे फाइनल वेलोसिटी निकलेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है, जरा ध्यान से पढ़िए आप। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ फाइनल वेलोसिटी निकालना है, मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या है ये पता करना है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अगर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं बच्चे, तो फिर भी हमको वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को लिख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को चेंज करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो फोर्स को लिख रहे हैं क्या बच्चे? m dv बाई dt लिख सकते हैं ऐसा, इक्वल टू 60। मास का वैल्यू 1 है तो 1 डाल दें, dv इक्वल टू लिख दें बच्चे 60 dt। ठीक, अब हम इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं dv को, कहां से कहां तक? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, फाइनल वेलोसिटी है v, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं t इक्वल टू 0 से एनी टाइम t तक 60। ठीक, क्या आ जाएगा? dv का इंटीग्रेशन भी 0 से v, और 6t स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 6t टू द पावर 2/2, 0 से t, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दे रहे हैं यहां पर। ठीक, इसको लिखेंगे हम v माइनस 0, और इसको ऐसे कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा? t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, तो वेलोसिटी आ गया t3t स्क्वायर के इक्वल, इसको 2 से कैंसिल करोगे तो ये 3 आएगा। ठीक, तो वेलोसिटी कितना आ गया बच्चे? 3t स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए t का वैल्यू 1 डाल देते हैं। जैसे आप t का वैल्यू 1 डालोगे तो फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन ही है। तो वर्क निकालने के लिए हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल हाफ, मास का वैल्यू 1 है ही, और फाइनल वेलोसिटी है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 1 इंटू 0 का स्क्वायर, क्या हो गया? हाफ 3 का स्क्वायर 9, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, हुआ कितना? 9/2, दैट मीन्स 4.5 जूल। ये हो गया वर्क। ठीक, हमने क्या क्या वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल लिया बच्चे, और उसके बाद नॉर्मली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन आप रीड करेंगे जरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स लग रहा है कुछ कुछ, और इसमें वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन गिवन है। ठीक, मैं थोड़ा बैटरी चेंज कर लूं। आ जाए क्वेश्चन पे बच्चे। क्वेश्चन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ठीक, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, लिखा है ए बॉडी ऑफ मास m स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, एक्स एक्सेस के लोग वो मूव कर रहा है बच्चे, और उस पर उसका जो वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन यहां पर कुछ गिवन है। लिखा है दी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज
एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द फर्स्ट t सेकेंड। ध्यान से देखना, नोटिस करने वाला बात यहां पर क्या है, आपको रिलेशन वेलोसिटी और डिस्टेंस में दिया है और ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल इंफॉर्मेशन टाइम के टर्म में दिया है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि वर्क डन बाय द बॉडी इन फर्स्ट t सेकेंड, मतलब आपका इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है t इक्वल टू 0 और फाइनल इंफॉर्मेशन क्या है t फाइनल इक्वल टू t। ठीक, मतलब क्या है, आपको फिर से t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना है और t इक्वल टू किसी टाइम t पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालना है। फिर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वर्क डन कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक ना, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो यही करना पड़ेगा हमको। लेकिन हमारा वेलोसिटी का जो रिलेशन दिया है वो डिस्टेंस के साथ दिया है, टाइम के साथ नहीं दिया है। आप सबसे पहले क्या करिए कि वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, आप लिखो v इज इक्वल टू a रूट s, ऐसा लिखें। अब देखो, हम स्पीड को लिख सकते हैं ds बाई डी टी, डिस्टेंस बाय टाइम, रूट s ऐसे। अब हम ऐसा लिख रहे हैं ds बाय रूट s इज इक्वल टू a डी टी। ठीक, अब ध्यान से देखो, हम x का इनिशियल कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 0, फाइनली मान लेते हैं x का कोऑर्डिनेट कोई है x, टाइम का इनिशियल कोऑर्डिनेट है 0 और एनी टाइम t ऐसे। इसके सहारे हम डिस्टेंस और टाइम में पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसको जरा ऊपर करके लिखें तो लिखेंगे -1/2 ds और इधर dt का इंटीग्रेशन तो t ही हो जाएगा बच्चे, 0 से t तक। इसको जरा इंटीग्रेट करो आप, क्या हो जाएगा s टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1, 0 से x। समझना इस चीज को, और इसमें डाल देते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा s टू द पावर 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा 1/2। यहां डाल दीजिए अब 0 से x इज इक्वल टू at। इस 1/2 को हम इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/2, अपर लिमिट डाल रहा हूं मैं, s के जगह पर x डाल रहा हूं, ठीक ना, माइनस लोअर लिमिट है 0, 0 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू, नीचे वाले हाफ को हम इधर कर रहे हैं तो 1/2 at। क्या आ जाएगा x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू हाफ at। x निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1/4 a स्क्वायर t स्क्वायर। डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन निकला यहां पर। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आया था डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन, s इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर t स्क्वायर, सॉरी x आया था ना, x हमने यूज किया था। स्पीड निकालने के लिए आप लिखिए dx बाई dt और इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/4 a स्क्वायर और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, इससे ये गया, क्या बचा 1/2 a स्क्वायर t। ठीक, अब यहां पर स्पीड और टाइम में रिलेशन पता चल गया। अब फाइनल स्पीड निकालने के लिए t इक्वल टू टी ही डालिए, किसी एनी टाइम t पर पूछा था, और इनिशियल स्पीड निकालने के लिए t इक्वल टू 0 डालो। जैसे आप इनिशियल स्पीड निकालोगे क्या हो जाएगा, हाफ a स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, t का वैल्यू t है ना, ऐसे t के जगह पर 0 डाल दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी आया 0। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या लिखोगे,
हाफ ए स्क्वायर टी की जगह पर टी ही। अब कुछ नहीं, वर्क निकालना है तो हम लिख रहे हैं क्या, वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, डाल दीजिए हाफ m 1/2 ए स्क्वायर इंटू टी, और इनिशियल तो वेलोसिटी ही जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। आप लिखिए हाफ m 1/4 ए टू दी पावर 4 टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/8 m ए टू दी पावर 4 टी स्क्वायर। ये वर्क निकल के आ गया, समझे बच्चे। बढ़े अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रीड करिए। पहले एक बात समझिएगा, अभी तक क्वेश्चन किस तरह का था कि किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन था, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, ठीक ना। उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, वो फोर्स कितना वर्क कर रहा है ये आपको पता करना था, ये पूछा जा रहा था आपसे, ठीक ना। वेलोसिटी का इनिशियल और वेलोसिटी का रिलेशन इंफॉर्मेशन किसी न किसी टर्म में गिवन रहता था। आज का जो क्वेश्चन है, अब जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा है कि कोई ब्लॉक है ए जो ग्राउंड से y हाइट पर है, यहां पर है कुछ, इस ब्लॉक को कोई ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया तो ये ऊपर से नीचे से गिरना शुरू किया, ठीक। ब्लॉक को ड्रॉप किया, ब्लॉक ऊपर से नीचे से गिर रहा है बच्चे। जब ऊपर से y0 हाइट ये ट्रेवल कर लिया, y0 डिस्टेंस जब ये ट्रेवल कर लिया, तब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। क्वेश्चन में डिफरेंस पता चला। पहले क्वेश्चन आपसे पूछता था कि वर्क क्या होगा, आज पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी गिवन रहता था, आज काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, समझे। फिर से हम वर्क एनर्जी थ्योरम का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। जब कोई आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछने लगे तो आप सबसे पहले ये देखना कि आपके ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है और कितना वर्क कर रहा है। सारे वर्क को आप निकालोगे, उसको ऐड करोगे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करोगे, ठीक। जैसे हम इस क्वेश्चन की बातें करें, क्वेश्चन में क्या है, y हाइट से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, ऊपर से नीचे y0 हाइट वो जब ट्रेवल कर रहा है, तब हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। आप जरा बताना, अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के फील्ड में है, इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस पर वर्क भी ग्रेविटी ही सिर्फ करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा, ठीक। आप लिखना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका वेलोसिटी 0 है, और यहां पर मान लीजिए कि वेलोसिटी कुछ है v, और यही काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, ठीक ना। आप पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न समझिए। सबसे पहले ये पता करिए कि आपके ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। देखो फोर्स लगा ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी, ठीक। आपके ऑब्जेक्ट का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0। आपके ऑब्जेक्ट का फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, मान लिया बच्चे हाफ mv² है, हाफ mv², इतना लिख लिए आप। हमने माना है कि b पॉइंट पर उसका स्पीड है v, या काइनेटिक एनर्जी है k, यही तो पता करना है, ठीक। देखिए सबसे पहला काम है फोर्स लिखना, फोर्स को पता करिए कितना फोर्स, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर। आप दूसरा पार्ट समझिए
कि आप पहले पता करना कि जो फोर्स लग रहा है वो वर्क कितना कर रहा है। जैसे देखो यहां पर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप पता करिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क कर रहा है। आप देखना ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे वाई नॉट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चे। अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली वाई नॉट डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप लिखोगे एम जी वाई नॉट। क्या लिखोगे बच्चे? एम जी वाई नॉट। आप लिखते हैं ना वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? एम जी एच। ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव और नीचे से ऊपर गया तो निगेटिव। तो एच क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट ही तो है, और वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट यहां पर है वाई नॉट। आप लिखिएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी एच, और एच के ही जगह पर है क्या? वाई नॉट। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। क्या है? पहले फोर्स पता किया, अब वो फोर्स कितना वर्क कर रहा है ये पता करिए। इसके बाद आप लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन फोर्स लग रहा है भैया? ग्रेविटी का। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो जीरो ही है, डाल दिए जीरो। देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एम जी वाई नोट, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। मतलब पॉइंट बी पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो किसके इक्वल आया है बच्चे? एम जी वाई नोट के इक्वल। समझे? बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको h हाइट से ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी का जीरो होना है। ऐसे ड्रॉप किया गया, पकड़ा गया है, उसको ऐसे छोड़ दिया। जब पकड़े हुए थे हम तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। क्वेश्चन को पहले समझना। कोई ऑब्जेक्ट है जिसको h हाइट से ड्रॉप किया गया है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। अभी मुझे पता नहीं कि क्या पूछा है, बस मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। पहला लाइन में लिखा था कि ए बॉडी ऑफ मास ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, इतना समझे। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी का जीरो। आगे कह रहा है कि ग्राउंड को रीच कर रहा है, ग्राउंड तक पहुंच रहा है, और जब ग्राउंड पर पहुंचा तो उसका स्पीड था 0.8 रूट अंडर GH। ऐसे यहां पर जब आया उसका स्पीड है 0.8 रूट अंडर GH। समझे? हमसे पूछा है कि ऊपर से जब नीचे आ रहा है ना तो एयर जो है अपना फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगा रहा है। कौन? एयर। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या होगा ये पता करिए। क्वेश्चन को समझना बच्चे। आप क्या लगाइए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ऑब्वियसली वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा के आप वर्क निकालने का प्रयास करोगे। आप लिस्ट बनाओ कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा फोर्स कौन लग रहा है बच्चे? पूछा है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, मतलब एयर का फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, मतलब दूसरा फोर्स लग रहा है एयर फ्रिक्शन। समझे? आप सबसे पहले यह पता करिए कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना वर्क किया है। ठीक, तो देखो ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में h हाइट ट्रेवल किया है, ऊपर से नीचे गिरा h डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप लिखिए mgh। ठीक, फोर्स दो ही लगा, कौन कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर फ्रिक्शन। हम सबसे पहले यह पता करना चाह रहे हैं कि ग्रेविटी कितना वर्क किया है, तो आप लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh प्लस साइन के साथ। प्लस क्यों? ऊपर से नीचे आ रहा है ऑब्जेक्ट, आप पढ़ चुके हैं पीछे कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी को पॉजिटिव लेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी
निगेटिव लेंगे। ठीक, आप लिखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh, और वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन तो पता ही करना है, ये तो क्वेश्चन का ही रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है बच्चे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0। ठीक, ड्रॉप किया गया है ऊपर से, और फाइनल वेलोसिटी हमको पता है, तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी लिख लें यहां पर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है क्या, हाफ m v का स्क्वायर, और v के जगह पर क्या है बच्चे, v के जगह पर है 0.8 रूट अंडर GH का स्क्वायर, ऐसा लिखें, क्या हो जाएगा, हाफ m 0.8 का स्क्वायर 0.64, और रूट अंडर GH का स्क्वायर आप लिखोगे GH, इसको इससे कैंसिल कर दें, आया कितना 0.32 mgh, ये आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या है बच्चे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और हमको पता करना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, एयर फ्रिक्शन क्या होगा, ये पता करना है। हम लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लिखिए बच्चे कि वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो कौन कौन फोर्स वर्क कर रहा है भाई, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एयर का फ्रिक्शन, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल चुके हैं कितना, 0.32 mgh। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चे, 0। आप डाल दीजिए वैल्यू जरा यहां पर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का वैल्यू आप निकाले थे mgh, और वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन तो पता ही करना है, इधर आ गया 0.32 mgh। आप लिखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस पार्ट को हम उधर लेके जा रहे हैं, तो लिखोगे आप 0.32 mgh माइनस mgh, ऐसा लिखें। जरा इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा भाई, 0.68 mgh माइनस साइन के साथ। ठीक, तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन निकल के आ गया माइनस 0.68 mgh। समझे कि नहीं, बढ़े अगले क्वेश्चन पर बच्चे। जरा इस क्वेश्चन को आप रीड करना। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई ट्रैक है ABC और फ्रिक्शन लेस ट्रैक है। क्या है बच्चे, फ्रिक्शन लेस ट्रैक। और कह क्या रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन A पर रखा हुआ है, उसको कोई जेंटली पुश किया है, बहुत हल्का से पुश किया है। जेंटली पुश करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी का 0 होना, ज्यादा वेलोसिटी वगैरह नहीं है उसके पास। उसको कोई पुश किया है और वो ऑब्जेक्ट उस ट्रैक को फॉलो करते हुए पोजीशन B तक आया है। ठीक, पोजीशन B पर उसका कितना स्पीड होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो ध्यान से देखना। अगर ऑब्जेक्ट A पर है और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहां पर 0, हमसे पूछा जा रहा है कि जब ये पोजीशन B तक पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा। ठीक, आप मान लीजिए बच्चे कि पोजीशन B पर वेलोसिटी है v। ठीक, आप लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगाएंगे बच्चे, वर्क एनर्जी थ्योरम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको पता है 0, फाइनल हमने मान लिया हाफ mv स्क्वायर। अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले आप लिस्ट तैयार करना कि आपके ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चे,
सबसे पहला फोर्स क्या है अपना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो लग ही रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ऊपर। तो दूसरा फोर्स आया कितना, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, कौन कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन। देखो ध्यान से, आप सबसे पहले पता करिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ होगा पॉइंट ए से बी तक जाने में। देखो पॉइंट ए का हाइट जो है ग्राउंड से वो 1 मीटर है, और पॉइंट बी का हाइट जो ग्राउंड से है वो 0.5 मीटर है। अगर वो ए से बी तक पहुंचा है, ए से बी तक आया है, तो ये है ए और ये है बी, ठीक ना। तो यहां से यहां तक आया बच्चे, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, और ये हाइट है 0.5 मीटर। ठीक, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वो 0.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आप लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू mgh। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है तो प्लस साइन के साथ mgh। ठीक, h क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले हम निकाल ले रहे हैं बच्चे, mgh। mgh का वैल्यू 0.5 है, 1/2 डाल दें हम, क्या हो जाएगा mg/2। ठीक, अब आप निकाल लीजिए कि नॉर्मल जो उस पर लग रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है, वो कितना वर्क कर रहा है। ठीक ना, तो ध्यान से देखना, नॉर्मल रिएक्शन हर समय कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है बच्चे। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट कॉन्टैक्ट प्लेन के एलोंग हो रहा है। ठीक, देखो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90। और आप जानते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो वर्क का वैल्यू कितना आएगा, 0। हम लिखें वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया बच्चे, 0। आप लिखिए पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, mg/2। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया, 0। क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप लिखिए 0। फाइनली हमने बी पोजीशन पर वेलोसिटी भी माना है, तो आप लिखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल इज इक्वल टू ½ mv²। क्या लिखेंगे बच्चे, ½ mv²। अब लगाइए आप वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो लिखो क्या, वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल तो 0 है तो डाल दिया 0। अब वर्क कौन कौन कर रहा है बच्चे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू ½ mv²। ठीक, वर्क डन बाय ग्रेविटी को लिखिए mg/2, हमने पहले कैलकुलेट करके रख लिया है यहां पर, ठीक ना। और वर्क डन बाय नॉर्मल को क्या लिखेंगे आप, 0 इज इक्वल टू ½ mv²। अब ध्यान से देखो, ½ m गया, यहां पर भी ½ m गया, तो बचा क्या, g इज इक्वल टू v²। ठीक, तो v का वैल्यू आया है √g के इक्वल। क्या आ गया बच्चे, v का वैल्यू क्या आया, √g के इक्वल। मतलब यहां पर स्पीड क्या हो जाएगा, √g। समझे कैसे सॉल्व किए, देखिएगा। क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं बच्चे। आपको अगर क्लास नोट्स चाहिए या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए जेई के लिए या नीट के लिए,
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसको आप स्कैन कर सकते हैं, या नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए एब्स्ट्रैक्ट नीट जेईई फाउंडेशन। ठीक बच्चे, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। इस पर और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पर छोड़ देंगे। इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना। थैंक यू।